अमेरिका के वर्जीनिया में बोलते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भारत में सिखों की स्थिति पर टिप्पणी की। लोकसभा में नेता विपक्ष ने कहा कि लड़ाई इस बात को लेकर के है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाएगी, क्या एक सिख को भारत में कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी, या फिर वो गुरुद्वारे जा पाएगा। लड़ाई इसी बात को लेकर के है और ये सिर्फ सिखों के लिए नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए है। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India. Or he as a Sikh is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. राहुल के इसी स्टेटमेंट के बाद बीजेपी काउंटर अटैक के मोड में आ गई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने राहुल को चुनौती दी कि वो यही बात भारत में बोलकर दिखाएं। बीजेपी के और नेताओं ने भी हमला बोला है। राहुल गांधी जी बाहर होते हैं तो ये जब स्टेटमेंट देते हैं तो ही इज गॉट सम डिफरेंट ऑडियंस इन माइंड, ही हैज गॉट सम डिफरेंट ऑडियंस इन माइंड। और जो इन्होंने ये किया स्टेटमेंट वहां पे किया है दैट सिख्स हैव डिफिकल्टी इन वेयरिंग अ टर्बन और दैट दे कांट सपोर्ट अ कड़ा, इट हैज नो बेसिस, इट इज विदाउट एनी फैक्ट्स। आई डोंट थिंक एनीबडी हैज गॉन एंड टोल्ड देम दैट। लगता है वो भड़का रहे थे लोगों को, जो हमारे brothers and sisters who've been outside, who are making earning a decent, honest living outside, and who may not be in touch with the country, उनको शायद मिसलीड करने के लिए ये ऐसी स्टेटमेंट किया। जो बात वो विदेश में कह रहे हैं सिखों लेकर हिंदुस्तान में कहें और मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा, क्योंकि विदेश में जाकर कहने से उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता। देश में आकर यही बात रिपीट करे ना कि भाजपा ने सिखों की पगड़ियां उतारी या उनके कड़े उतारे, तो मैं उनको वापस ठीक ढंग से कोर्ट के अंदर घसीटूंगा। देखिए, राहुल गांधी की मैं इस बहुत ही नफरत भरी एक स्टेटमेंट की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। राहुल गांधी का इस तरह का बयान देना, सिखों के प्रति नफरत फैलाना, ये कोई नई बात नहीं है। गांधी परिवार के मन में हमारे प्रति कितनी नफरत है, लेकिन ना तो हमारी को दस्तार को, ना हमारे ककारों को, ना हमारे गुरुद्वारों को कोई हटा पाया, ना हटाने की कल्पना कर सकता है। मैं इतना ही कहूंगा, राहुल गांधी जी का काम बांटो और राज करो, इस नीति को लेकर ये लोग पहले चले थे और अब भी इनकी वही। अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी सोच कांग्रेस को दे गए। ये आज कभी जाति कभी धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, कभी क्षेत्र के नाम पे बांटना चाहते हैं। ये कांग्रेस की रणनीति है। देश के बाहर जाओ और भारत को बदनाम करो। राहुल गांधी जब भी देश से बाहर गए भारत को बदनाम करने का काम ही किया। वहीं विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर रहे तो इस दौरान उन्होंने कई बातों को लेकर के अपनी बात रखी है। आरक्षण खत्म करने को लेकर के भी एक स्टेटमेंट दे दिया और कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा, जो कि अभी नहीं है। राहुल गांधी ने स्टेटमेंट जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात करते हुए दिया। उनसे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने पूछा कि देश में आरक्षण कब तक जारी रहेगा और इसी के जवाब में राहुल गांधी ने इन बातों का जिक्र किया है। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर आरक्षण पर, रिजर्वेशन पर राहुल गांधी का जवाब क्या कुछ था। तो सवाल यह पूछा गया उनसे कि रिजर्वेशन भारत में कब तक जारी रहेगा, जिसके जवाब में राहुल गांधी कहते हैं कि जब भारत निष्पक्ष होगा तब आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वित्तीय आंकड़ों को देखें तो आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं, ओबीसी को भी लगभग इतने ही पैसे मिलते हैं, उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही। भारत का 90% हिस्सा भागीदारी करने में सक्षम नहीं है। भारत के हर एक कारोबारी नेता की सूची देखें, सूची में आदिवासी का नाम, दलित का नाम और मुझे ओबीसी का नाम नहीं दिखता है। ये राहुल गांधी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है, यानी कि राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि शीर्ष 200 में से एक ओबीसी है। और ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने ओबीसी के विषय पर इस तरीके से अपनी बात रखी। उससे पहले भी कई मौकों पर आपने देखा है कि राहुल गांधी इस तरीके से इस विषय पर कहते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में ओबीसी 50% है, हम लक्षण का इलाज नहीं कर रहे हैं, यही समस्या है।
अब आरक्षण एकमात्र साधन नहीं है, अन्य साधन भी हैं, जिसका जिक्र राहुल गांधी यहां पर कहते हुए नजर आए। अब राहुल गांधी के आरक्षण के इस स्टेटमेंट पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने काउंटर किया। मायावती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया, ना ही देश में जातीय जनगणना कराई। ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के ख्वाब देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें, जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। ये मायावती की तरफ से पोस्ट किया गया। दरअसल राहुल गांधी ने अपने स्टेटमेंट में लोकसभा चुनाव को लेकर के भी अपनी बात रखी। राहुल गांधी कई विषयों पर यहां पर बोल रहे थे, लेकिन इसी में से ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के और विशेष तौर पर जो जातीय जनगणना का मुद्दा है, जिसको लेकर के आपने देखा होगा कि देश में सियासी उबाल किस तरीके से आया, उसको लेकर के अब सियासत भी खूब है। क्योंकि मायावती ने प्रश्न भी पूछा कि जब आपकी सरकार थी तो भाई आपने क्या कुछ कर लिया। इसी को लेकर के मायावती का ये पोस्ट आप देख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अपने स्टेटमेंट में चुनाव पर भी टिप्पणी की और उन्होंने इसे नियंत्रित चुनाव बता दिया। लोकसभा चुनावों को नियंत्रित चुनाव करार देते हुए कांग्रेस के सांसद, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों के करीब भी नहीं पहुंच पाती। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में मुख्य बातें क्या कुछ कही, वो भी आपको एक बार जानना चाहिए। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको जरा ये समझाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने तमाम बातों का जिक्र किया और इस दौरान वो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, हम अमेरिका जैसी आज़ादी और लोकतंत्र चाहते हैं। निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 240 के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन इसी को लेकर के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। अमेरिका में राहुल गांधी के स्टेटमेंट को लेकर के भड़के और ये कहा कि विदेशी धरती पर इस तरह अपने ही देश की छवि खराब करना एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता देश के प्रति जवाबदेह हैं। अपने देश की आलोचना दूसरे देश में जाके करना ये किसी देशभक्त का काम नहीं हो सकता। लगातार पराजय के कारण हताश, निराश और कुंठित राहुल अपनी कुंठा विदेश में जाकर निकाल रहे हैं। वो नेता प्रतिपक्ष है और नेता प्रतिपक्ष की भी जवाबदेही बनती है। अब राहुल गांधी सिवाय देश को बदनाम करने का दूसरा काम नहीं कर रहे।